गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ के बीज है और आज हम कौन सी टाइप की पॉटिंग करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग उगाने वाले हैं थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स, और माइक्रो ग्रीन्स हम उगाने वाले हैं नथिंग बट मेथी के। सो देखिए, ये हमने जो मेथी ली हुई है इसे कोई डिफरेंट मेथी नहीं है, ये जो घर पे अवेलेबल मेथी होती है हमने बस वो मेथी ली है और इसे पानी में सोख करके रखा हुआ है। अब जनरली तो ये मैंने देखा हुआ है कि एटलीस्ट नहीं तो भी 8 से 9 घंटे के लिए सोख करके रखना होता है। मतलब आप रात को सोख कर दीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में आप इसे सोख कर सकते हो। लेकिन आज हमारे पास बिकॉज टाइम की थोड़ी कमी थी, हमने शायद 4 घंटे के लिए ही इसे सोख किया है, वरना 8 घंटे में आप देखोगे कि मेथी और ज़्यादा फूल जाती है, राइट। तो आज वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम माइक्रो ग्रीन्स तो उगा रहे हैं, लेकिन हमें देखना था कि कौन से मीडियम में ये माइक्रो ग्रीन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। सो इसीलिए मेरे पास ये 2 मीडियम्स रेडी हैं। एक जो है हमारा कोकोपीट, जो कि ट्रस्ट वर्दी कंपोनेंट है हमारा, जो कोकोनट कॉयर से बनता है, और आप पीट मॉस भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोपीट इजीली अवेलेबल होता है इंडिया में। सो ये एक कोकोपीट है। और दूसरी तरफ हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ अपनी नॉर्मल सी पॉटिंग सॉइल। देखिए ये जो है ये उगाव की पॉटिंग सॉइल हमने ली हुई है। तो मुझे ये देखना था कि कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, कितना ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट परफॉर्म करेगा, या कितनी ज़्यादा अच्छे से हमें ग्रीनरी में कुछ डिफ़िकल्टी होगी, या न्यूट्रिशन वैल्यू में की डिफ़िकल्ट होगी, या क्या होगा। लेट्स सी, वी डोंट नो, है ना। सो सबसे पहले तो मैं कोकोपीट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने इसे प्रोसेस थोड़ा सा किया हुआ है, मतलब कोकोपीट में और कुछ नहीं किया हुआ है, बस थोड़ा सा हमने इसे धो लिया है। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया होगा कि कोकोपीट कई बार ऐसा होता है कि बीचेस के साइड पर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जब भी वो कंप्रेशन के लिए सी वाटर का यूज़ कर लेते हैं। अब सी वाटर होता है सॉल्टी, आवर सीड्स एंड आवर प्लांट्स दे डोंट नीड द सॉल्टीनेस ऑफ द सी वाटर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1-2 बार इसे पानी से धो लिया है, सो दैट इसमें से जो भी हो या ना हो सी वाटर वो निकल जाए। ये नॉर्मली अपना ही कोकोपीट है। और दूसरी जगह पे ये अपना नॉर्मल सॉइल है जो पॉटिंग मिक्स है। इसमें कोई भी ज़्यादा अलग से वर्मी कंपोस्ट या न्यूट्रिशन कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, बट हाँ ऑलरेडी जो उगाव का पॉटिंग मिक्स जो न्यूट्रिशन के साथ आता है वही इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स सी, ऐसे कहा जाता है कि बीजों को न्यूट्रिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है टू जर्मिनेट, बट आज हम देखेंगे कि क्या वो सही है या हमें कुछ अलग लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल टेल यू विच वन इज़ अ बेटर कंपोनेंट इन ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स। तो गाइस सबसे पहले हम हमारी माइक्रो ग्रीन ट्रेस को रेडी कर लेते हैं। सो लाइक यू नो, हम हमारे माइक्रो ग्रीन्स जो है वो इसमें उगाते हैं, एंड ये ट्रेस हमें कभी भी हमें ट्रेस ने कभी भी गलत रिजल्ट्स नहीं दिए। इट्स ऑलवेज बीन अमेजिंग। आप हमारे पहले के वीडियोस में भी देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हमारे माइक्रो ग्रीन्स हुए हैं। सो लेट्स टेक दीज ट्रेस, एंड ये ट्रे के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा आपको, सो दैट आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। थोड़ा सा एंगल मैं ऊपर कर देता हूँ तो आपको इजीली दिख जाए। सो देयर वी गो गाइस, ये हमारी 2 ट्रेज रेडी हो गई है। अब इसके अंदर दो ये लिड्स जो है उनको तो मैं साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले अंदर वालों का काम है ना। तो ये वाली जो होगी ये हमारी सॉइल की होगी, ये वाली जो होगी ये हमारी कोकोपीट की होगी। तो सबसे पहले इसको प्रेप कर लेते हैं। अब ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो होल्स हैं वो रूट्स को नीचे पहुंचने के लिए है, क्योंकि हम नीचे जो है वो पानी का एक लेयर भरेंगे। तो ये रूट्स को नीचे पहुंचने के लिए जो है वो होल्स दिए गए हैं। लेकिन ये जो होल्स है बहुत ज़्यादा बड़े, मेरे सॉइल जो है वो इसके अंदर थ्रू पास हो जाएगी, या मेरे सीड्स शायद गिर सकते हैं इसके अंदर से। तो मैं क्या जनरली करता हूँ, ये ऐसे दिया तो नहीं गया है कहीं पे, लेकिन मैं एक टिश्यू पेपर लेता हूँ। जनरली हमारे जो टिश्यू पेपर्स घर पे हम यूज़ करते हैं दे आर 2 प्लाई टिश्यू पेपर्स। तो जो 2 प्लाई होती है इसका मतलब ये होता है कि 2 लेयर्स होते हैं।
टिश्यू पेपर के। यस, देयर वी गो। इस प्रकार से आपको एक लेयर खोल लेना है टिश्यू पेपर का एंड जस्ट स्प्रेड इट आउट हियर। एंड यहाँ पर भी हम ये वाला जो टिश्यू पेपर है उसको आधा टेयर आउट कर लेंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये टिश्यू पेपर लग गया है। अब दूसरी जगह पर भी हम वही करेंगे, कोकोपीट में भी यही करेंगे। कोकोपीट जबकि थोड़ा सा बड़ा उनके पर यूनिट पीस होता है, लेकिन फिर भी वी डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस, दैट्स वाई वील जस्ट ऐड अ टिश्यू पेपर डाउन। हमने दोनों जगह पर टिश्यू पेपर जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा पानी से भिगो दूंगा सो दैट अपनी जगह पकड़ ले ये टिश्यू पेपर। अब इसके नीचे हम दोनों ट्रेस के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ एक आधा इंच का पानी का लेयर आपको ऐड करना है सो दैट मॉइस्चर लेवल बना रहे ट्रे के अंदर। There we go. We've added this as well. अब सिर्फ एक चीज़ बची है, which is filling the tray up with one layer of coco peat and then one layer of मिट्टी। देखिए इसी तरीके से हम अब मिट्टी का एक लेयर ऐड कर देंगे। ये देखिए एक छोटा सा पतला सा लेयर हम सिर्फ स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी का। देयर वी गो गाइस, ये देखिए हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी है। नाउ वी ओनली हैव टू ऐड आवर सीड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये याद रखिएगा आपको ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है कोई भी बीज को। ये दोनों को हम बाद में अरेंज कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमने किस तरीके से ये जो सीड्स है उन्हें पूरा फैला लिया है हमारी ट्रेज में। अब हमें बस एक चीज़ करना है, एक छोटा सा लेयर दोनों मीडियम का हम ऊपर से ऐड कर देंगे। हमें कम्प्लीटली ढकना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही ऊपर से ऐड करना है। बस स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़े सीड्स अगर दिख भी रहे हैं तो इट्स फाइन, हमें कम्प्लीटली इन्हें बरी नहीं करना है। बस एक हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट हम ऐड कर पाए वो हमें देखना है। देयर वी गो। कोकोपीट हम मिट्टी के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, सिर्फ खाली थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे हम। देयर वी गो गाइस, देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने इन बीजों को शो कर दिया है। अब विल जस्ट स्प्रे देम विद अ नाइस वाटर स्प्रे। अच्छे से पूरी मिट्टी को भिगो दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मॉइस्चर लेवल जो है वो ट्रेस के अंदर बना रहना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से आप अपनी ट्रेस को स्प्रे कर दीजिए पानी से। सो देयर वी गो गाइज। देखिए अब कुछ नहीं बचा करने के लिए, बस हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो ट्रे है, उसे बस ढक के हमें रख देना है। देयर वी गो। अब थोड़ा सा वीडियो मैजिक में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जैसे ही ये जर्मिनेट होते हैं, थोड़ा सा उगते हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल।
So guys, this is the day 3 of our soil versus cocopeat microgreen challenge. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखिए, जो कोकोपीट वाले पहले इसको एनालाइज करते हैं. सो कोकोपीट वाली जो ट्रे है, इसके अंदर मॉइस्चर अगर मैं हाथ लगाऊँ तो बना हुआ है. यहाँ पे अगर ध्यान से आप अगर देखोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्प्राउटेड मेथी एंड इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस. ये सारा का सारा स्प्राउट हो चुका है एंड आई थिंक सून दे विल ट्राई टू ग्रो अपवर्ड्स, है ना. और हमने और कुछ भी नहीं किया था, पानी में मतलब पानी स्प्रे करके बस रहने दिया था. दिस इज़ अ नाइस ट्रे. अब इसके ऊपर जाते हैं. यहाँ पर जो सॉइल वाला जो मिक्स है, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि अभी भी कुछ सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हुआ है. एंड अगर आप मॉइस्चर कंटेंट देखो तो वो भी थोड़ा सा कम लग रहा है. एंड अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो यार ये देखिए, यहाँ पे कुछ प्रकार की एक फंगल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है. सो ओके, सो नो वरीज. हम एक काम करेंगे, इनकी जो नीचे की जो ट्रे है जिसके अंदर पानी है वो हम चेंज कर देंगे. एंड लेट्स सी, नीचे से भी रूट्स आ गए, मैंने चेक किया था, नीचे से भी रूट्स आ गए. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रे एंड देन चेक. गाइस, अब इनके नीचे का रूट स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिए. चेक दिस आउट. थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ. तो कोकोपीट वाली जो ट्रे है, इसके अंदर रूट्स आई थिंक ऑलमोस्ट आधा सेंटीमीटर तक नीचे आए हैं. वो भी थोड़े बहुत ही आए, ज़्यादा नहीं आए. बट व्हेन यू गो टू सी द सॉइल वाला ट्रे, ये देखिए गाइस, काफ़ी सारे रूट्स नीचे आए एंड ऑलमोस्ट 1-1 सेंटीमीटर तक नीचे. ये वाला तो देखिए 1-1 सेंटीमीटर तक नीचे आ गया. सो आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ रिव्यू फिलहाल. तो लेट्स स्प्रे सम मॉइस्चर एंड अगेन हम रख देंगे. आपको 1-2 दिन में फिर से मैं अपडेट दे दूंगा जब भी कुछ ठोस दिखेगा हमें, है ना. सो आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय. Hi guys, this is day 3 and look at it. This is our soil one. So ये देखिए गाइस, कितनी बढ़िया तरीके से स्प्राउट हुए हैं आज. एंड ऑलमोस्ट अगर मुझे दिख रहे हैं छोटे छोटे लीव्स भी आ गए हैं. वाओ, अमेजिंग. बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फंगल ग्रोथ भी दिख रहा है, बट कोई नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना. इसे ग्रो होने देंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड इन द सॉइल वन. अच्छा, बाय द वे, दिस वाज द कोकोपीट वन, सॉरी. सॉइल वाले में क्या हुआ है, यहाँ पर भी आई कैन सी सम फंगल ग्रोथ. ओ या क्या, यहाँ पे एक छोटा सा एक स्प्राउट बाहर आ गया है. सारे ऑलमोस्ट स्प्राउट हो चुके हैं, लेकिन you'll just have to see what happens. यहाँ पे मुझे थोड़ा से माइसीलियम के नेटवर्क्स दिख रहे हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स सी. गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है. दिस इज द डे 5 ऑफ आवर कंपेयरिंग के विच वन इज बेटर मीडियम फॉर ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स. तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट द ग्रोथ इज़ सिमिलर. ये राइट साइड पे जो है वो हमारा कोकोपीट है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सॉइल है ना. ये यहाँ पे सॉइल वाला जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इसीलिए लग रहा है शायद क्योंकि मैंने डेंसिटी ज़्यादा रखी है सीड्स की, बहुत ज़्यादा सीड्स डाले हुए हैं, शायद उस वजह से लग रहा है. लेकिन उतनी ही बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पे कोकोपीट में भी मिली है. शायद मैं माइक्रोग्रीन्स को फ़िलहाल के लिए तो मैं हार्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. इनको थोड़ी सी और हाइट मैं देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट 1 इंच की और हाइट मैं दूंगा और फिर इन्हें मैं हार्वेस्ट करूँगा. अगर मैं एक माइक्रोग्रीन जो है उसे मैं निकालने की ट्राई करूँ, ये देखिए गाइस, I'll just remove the shell. Yep, there we go. Check this out.
ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा मेथी का ये पौधा जो है वो आ रहा है। इनकी रूट की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हुई है, ये देखिए लंबा सा रूट है एंड इनके लीव्स भी बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर मैं एक माइक्रोग्रीन को निकालूँ, ओह ओके, ये देखिए गाइस वी कैन सी अ डेफिनेट डिफरेंस। बट ये डिफरेंस नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने इवनली सीड्स नहीं उठाए, तो यहाँ पर भी ग्रोथ ऑलमोस्ट उतनी ही है, मैं देख पा रहा हूँ एंड इनके रूट्स भी बढ़िया तरीके से डेवलप हुए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप इनमें से कोई भी टेक्निक अपनी यूज़ कर सकते हो टू ग्रो योर ओन माइक्रो ग्रीन्स। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो कोकोपीट यूज़ कीजिए, कोकोपीट भी नहीं है तो भी आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हो, सिर्फ नॉर्मल माइक्रो ग्रीन ट्रे में यूजिंग ओनली वाटर, है ना। सो दिस shows that microgreens can be grown without any medium, but if you want to use a medium, उनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी, और जितना ज़्यादा अच्छा आपका मीडियम है उतना ज़्यादा अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। सो देयर वी गो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारे डिफरेंस का, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। आपको ये जो ऊपर जो ये थोड़े थोड़े ब्राउन पीसेस लग रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द सीड्स का जो शेल होता है वो है। इसको आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो देयर वी गो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो सॉइल बेटर है कि कोकोपीट, भाई दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी यूज़ कीजिए, माइक्रो ग्रीन्स उगाइए एंड एन्जॉय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।